फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब आर्मोल निकालने में दिक्कत होती है, उनको समझ में नहीं आता है कि आर्मोल कैसे निकाले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हमारा यही रहेगा कि शोल्डर और आर्मोल हमें साइज के अकॉर्डिंग कैसे लेने चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। मैं आपको अस्तर के ऊपर इसकी कटिंग करके बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हमें यहाँ पे शोल्डर और आर्मोल लेना चाहिए नेक के अकॉर्डिंग। हमारा जो पीछे का गला है ना, वो है यहाँ पे 6 इंच का और आगे का गला है 7 इंच का। ठीक है, शोल्डर है हमारे यहाँ पे 14 इंच के और आर्मोल है हमारा यहाँ पे 17.5 इंच का। चेस्ट है 39, इसमें हम प्लस लूजिंग ऐड करेंगे। वेस्ट है 35 प्लस लूजिंग ऐड करेंगे और हिप है हमारा यहाँ पे 47 इंच का, जिसमें हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। स्लीव्स है हमारी 5 इंच की और जो स्लीव्स राउंड है हमारा मोरी है वो है 14 इंच का। ठीक है, तो इसी के बेस पे देखिए फ्रेंड्स हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम कटिंग कर लेते हैं हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है ना उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम करेंगे लेंथ की मार्किंग। तो लेंथ आपको कितनी लेनी रहती है, जो भी आपकी टॉप की लंबाई रहेगी ना उतनी ही आपको यहाँ पे अस्तर की लेंथ लेनी रहेगी। मेरे टॉप की लंबाई है 36 इंच की, तो मैं यहाँ पे अस्तर भी 36 इंच का ही ले रही हूँ। ठीक है, और कमर के लिए जो मार्किंग है वो करेंगे हम यहाँ पे 14 इंच पे और हिप के लिए करेंगे 20.5 इंच पे। ठीक है, ये हमारी फाइनल मार्किंग नहीं है। फाइनल मार्किंग हम जो हमारा आर्मोल ड्रॉ है उसके बाद करेंगे। तो मैंने सिर्फ आपको रैंडम ये बताया है कि हमें कैसे मार्किंग करेंगे। तो इस हिसाब से देखिए हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेते हैं। तो देखिए पीछे का गला है मेरा 6 इंच का और शोल्डर है मेरा 14 इंच का। तो मैं यहाँ पे जो शोल्डर लूंगी वो लूंगी 6 इंच का। ठीक है, इस तरीके से मैंने 6 इंच पे मार्किंग की है ऐसे। अभी देखिए सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी कर लेंगे आर्मोल के लिए 6 इंच की। अगर आप चाहें तो हाफ इंच प्लस करके भी ले सकते हैं। तो देखिए हाफ इंच हमने यहाँ पे प्लस कर लिया है। जो भी हमने शोल्डर लिया था ना उससे हमने हाफ इंच प्लस करके आर्मोल ले लिया है और यहाँ पे भी बना देते हैं एक सीधी लाइन। अभी देखिए यहाँ से हम मार्किंग करेंगे कमर के लिए 14.5 इंच पे। तो हम देख लेते हैं कि हमारी परफेक्ट आई है क्या। तो देखिए परफेक्ट आई है हमारी यहाँ पे। और कमर के लिए मार्किंग है 7.5 इंच पे और हिप की जो मार्किंग होगी वो होगी हमारी 14 इंच पे। इस तरीके से देखिए हम ये जो लाइन है ना उनको सीधा मैच कर लेते हैं ऐसे। और ये वाली लाइन जो है उसको भी हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। तो देखिए सारी मार्किंग हमने सीधी कर ली है। यहाँ पे 6 इंच था तो यहाँ पे भी हम 6 इंच ही लेंगे। इस तरीके से आप हाफ इंच कम करके भी ले सकते हो, बट मेरा यहाँ पे फ्रंट क्रॉस है 13 इंच का, तो मैंने ये 6 इंच लिया है। ये मेरा परफेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 इंच मार्किंग कर दी है। अभी देखिए जो भी मैंने फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो भी आपने शोल्डर लिया है हाफ इंच प्लस करके आप आर्मोल ले लेना और जो भी आपने यहाँ पे लिया है सेम वो यहाँ पे ले लेना आप। ठीक है, 6 इंच से कम आपको शोल्डर नहीं लेने हैं। अगर आपका ज़्यादा ही गला डीप है तो आपको 5.5 पे जाना है, लेकिन इससे आपको कम शोल्डर यहाँ पे नहीं लेने हैं। अभी देखिए चेस्ट है मेरी 39, इसमें मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिल गया 41 इंच का। तो 41 का मैं 4th पार्ट कर दूंगी यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4, तो मुझे मिल गया यहाँ पे 10.25 इंच। ठीक है, 10.25 इंच हमारा यहाँ पे चेस्ट हो गया। 1.5 इंच हम ले लेंगे सिलाई मार्जिन। कमर है मेरी यहाँ पे 35 इंच की, 2 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी तो हो गया 37 इंच। 37 का हम 4th पार्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 4, तो मुझे मिल गया ये 9.25। ठीक है, इस तरीके से। और बैक में मैं यहाँ पे डाट डालने वाली हूँ तो हाफ इंच में यहाँ पे बैक में डाट का ले लूंगी इस तरीके से। और 1.5 इंच मैंने यहाँ पे भी सिलाई मार्जिन ले लिया है। अभी देखिए यहाँ पे नीचे हम मार्किंग करेंगे हिप का। हिप है मेरा यहाँ पे 47 का चौथा भाग कितना हो गया 11.75 इंच, यानी कि 12.25 इंच पे हमने यहाँ पे हिप के लिए मार्किंग कर दी है। और 1.25 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे जो हमारा ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है फोल्डिंग के लिए वो। तो देखिए यहाँ पे ना साइज हैवी है, तो साइज हैवी है तो हम कैसे मार्किंग करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अगर हम सीधी स्केल से मार्किंग करते हैं ऐसे तो हमारा हाफ इंच यहाँ पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे पेट के यहाँ से ना खिंचाव बनेगा। इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको शेप दे देंगे और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको शेप देंगे। ठीक है, और सेम यही तरीके से हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे ऐसे और यहाँ पे भी ऐसे। इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। तो देखिए सूट में मार्किंग करने का ये हमारा परफेक्ट तरीका है। अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना है। 12.25 इंच है तो यहाँ पे 12 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ।
और वही 1.25 इंच हम यहाँ पे जो हमारा सिलाई वाला मार्जिन है ना वो ले लेंगे, क्योंकि हम फोल्ड करने के लिए हमें मार्जिन चाहिएगा। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे सभी लाइंस को आपस में यहाँ पे मैच कर दिया है। नीचे से हमारा फुल हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो में बने रहना, वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो अभी आप आगे जो मेन हमारा टॉपिक है आर्म होल का वो आने वाला है, वो समझने में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से एक सीधी लाइन बना देंगे। इस लाइन का ले लेते हैं हम सेंटर। ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पे सेंटर। सेंटर से हमें 1 इंच यहाँ पे जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे दे देंगे जो हमारा आर्म होल है ना उसकी गोलाई। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे दी है। तो अभी देखिए हम चेक कर लेते हैं हमारा आर्म होल परफेक्ट है या कम है। हमें कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको चेक करते हुए जाना है। तो देखिए आर्म होल मेरा यहाँ पे 17.5 इंच का है, तो आर्म होल मेरा यहाँ पे ज्यादा आया हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, 1/2 इंच जो मैं यहाँ से ना इसको डाउन कर दूंगी इस तरीके से, और यहाँ से हम बना देते हैं सीधी लाइन ऐसे। ठीक है, मैं ये वाली जो लाइन है वो हमारी पिंक वाला जो चौक है ना उससे मैच कर देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई हमारी 1/2 इंच वाली लाइन। अभी हम जो हमारा आर्म होल है ना वो चेक कर लेते हैं। वापस से हम इस तरीके से चेक करते जाएंगे। तो हमारा जो आर्म होल है वो यहाँ पे परफेक्ट आ गया है। जो हमें 17.5 इंच चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, अभी देखिए हमें बैक वाला जो पार्ट है ना वो मैं ये जो पिंक वाली मार्किंग है ना इससे करूंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे ये मत सोचना कि आपका जो आर्म होल है ना वो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं वो अभी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, 1 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से, और इस 1 इंच को हम यहाँ पे ऐसे मैच कर देंगे। ठीक है, 1 इंच हमने यहाँ पे मैच कर दिया है। अभी ये जो 1 इंच मार्क किया है ना यहाँ से हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे, और जो हमारा बैक वाला जो आर्म होल है ना उसकी हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये जो हमारा बैक का जो आर्म होल है ना उसकी हमने गोलाई दे दी है। अभी हम यहाँ से जो हमारा बैक का जो आर्म होल है ना वो चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम चेक करते हुए जाएंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे भी परफेक्ट जो हमारा आर्म होल है ना वो आ गया है। इसमें हमें कुछ भी कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं रही है, क्योंकि हमारा यहाँ से देखिए बैक वाला जो पार्ट है ना वो 1/2 इंच बड़ा भी हो गया। इससे हमारा जो गला है वो पीछे भी नहीं जाएगा, और जो हमारा आगे का गला है वो पीछे नहीं जाएगा, और पीछे वाला जो गला है ना वो ज्यादा आगे नहीं आएगा। यानी कि ये जो मार्किंग है ना वो हमारी एक सेटल मार्किंग हो गई। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और स्लीव्स की भी कटिंग मैं यहाँ पे आपको करना बताऊंगी कि स्लीव्स की कटिंग आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें जो बैक वाली मार्किंग है ना वहां से इसकी कटिंग करनी है। देखिए अगर आप फ्रंट वाला जो पार्ट है ना अगर उसकी मार्किंग अगर आपको ये तरीका कंफ्यूजन है ना तो मैं एक दूसरा तरीका भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। वो मेथड भी हमारा सेम ही उसका रिजल्ट निकलने वाला है। अभी देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। कभी कभी क्या रहता है कि हमारा यहाँ पे ना हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल जाता है, यानी कि चेस्ट और अपर चेस्ट में हमारा ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो आपका क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2.5 जितना अंदर एक मार्किंग करके, ज्यादा नहीं 0.25 यानी कि 2 सूत जितना आप यहाँ पे मार्किंग करके, और इस मार्किंग को ना नीचे यहाँ पे 2.5 से 3 इंच यहाँ पे ऐसे मैच करते हुए यहाँ पे इस तरीके से मैच कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप ये क्या काम करना, ये जो हमारी सेपर वाली जो लाइन है ना इससे ये जहाँ पे भी हमारी मैच हो रही है ना वहां पे इसको मैच होने देना, और इस तरीके से भी मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ से भी देखिए जो आपका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हो रहा है ना वो आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है, और ज्यादा यहाँ पे देखिए फर्क भी नहीं आता है। 1/2 इंच जितना हमें अंदर आने की जरूरत नहीं है, 0.25 जितना, यानी कि जो हमारा सेंटर में हम प्लेट नहीं डालते ना तो वो हमारी कवर हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए ये इतना हमने यहाँ पे बता दिया है। अभी हमें क्या करना है, इस पार्ट को उठाना है और बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक वाले पार्ट की कटिंग कैसे करनी है, सेम टू सेम वैसे ही करनी है इसको रख के।
ठीक है। सेम इसी को रख के हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। बैक वाले पार्ट में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि हम बैक वाले पार्ट की कटिंग पहले ही कर चुके हैं। लूंगी यहाँ पे 2.5 इंच पे। तो देखिए मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, क्योंकि फ्रंट और बैक की हमारी नेक विड्थ थोड़ी अलग अलग रहेगी। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे कटिंग की है। अभी इस पार्ट को हम यहाँ से फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अभी देखिए आपको क्या करना है, जब भी आपका अगर इस तरीके से साइज हैवी है तो आपको पहले ये कर लेना है, जितना आपने शोल्डर लिया है ना उससे आप 0.25 या ½ इंच जितना आप, यानी कि ज्यादा डिफरेंस रहेगा ना अगर, यानी कि इसमें और ये जो हमारी लाइन है ना इसमें अगर ज्यादा डिफरेंस हो गया ना तो डेफिनेटली आपका जो आर्मोल है ना वो बड़ा आने वाला है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप शोल्डर लोगे उसमें से ½ इंच कम करके आप आर्मोल की लाइन बना लेना फ्रंट वाले पार्ट के लिए, क्योंकि फ्रंट वाले की हम गहराई थोड़ी सी ज्यादा देते हैं ना इसलिए। और बैक वाले की क्या करना है, जितना आपने शोल्डर लिया है उतना ही आप आर्मोल ले लेना। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। अब इसको हम कर लेते हैं साइड में, और जो हमारा फ्रंट का जो आर्मोल है ना उसकी हम गोलाई दे देते हैं। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों भी पार्ट हमने कट कर लिए हैं। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए साइड से जो मेरा फैब्रिक बचा है इसको मैं ले लूंगी यहाँ पे, इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेती हूँ। 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड हमें कैसे करना है, जो भी हमने चेस्ट ली थी, चेस्ट हमने कितनी ली थी, 10.25 इंच की, तो 10 इंच हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, 10 इंच हम यहाँ पे ले लेते हैं। फैब्रिक फोल्ड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। 4 फोल्ड आपको कैसे लेना है, जो भी आपने चेस्ट ली थी ना फिटिंग के साथ में उतना ही आपको स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लेना है। इस तरीके से एक लाइन बना देंगे। अभी स्लीव से 5 इंच की 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो 6.5 इंच की हमारी स्लीव्स आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, 6.5 इंच हमने यहाँ पे ले लिया है। अभी देखिए हमारा नीचे से स्लीव्स का जो मोरी है वो कितनी है, यहाँ पे 14 इंच की, तो 7 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पे मार्किंग कर देंगे हम 8 इंच पे। ठीक है, इस तरीके से मार्किंग करते हुए हम यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। यह 7 इंच था तो यहाँ पे हमने 8 इंच ले लिया है। अभी जो भी आपका आर्मोल था ना वो यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। ठीक है, जहाँ पे भी सेट हो रहा है वहां पे आपको सेट कर लेना है और इस तरीके से आपको यहाँ पे इसके साथ में मैच कर देना है। अभी यहीं से देखिए ये जो हमारा बॉक्स है ना इसी में हम हमारा जो आर्मोल है ना वो बनाने वाले हैं। इस तरीके से इसका हम ले लेते हैं सेंटर, और ये जो लाइन है ना इस लाइन का भी ले लेंगे हम सेंटर। दोनों लाइन का हमने यहाँ पे सेंटर ले लिया है। ठीक है, सेंटर लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको ऐसे मैच कर देना है। अभी इस सेपर को हमें इस तरीके से लेना है और यहाँ पे घुमाते हुए हम यहाँ पे जहाँ पे भी हमारी ये लाइन मैच हो रही है ना वहां पे मैच कर देते हैं। फ्रंट वाला आर्मोल हो गया है। बैक वाले के लिए आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट पे एक लाइन बनानी है। ये जो गैप है हमारा ये हमारा ½ इंच का होना चाहिए, क्योंकि पीछे का गला हमारा डी पे पैक नहीं है। पैक गला रहेगा तो 1/4 इंच ले लेना। ठीक है, अभी ये जो लाइन हमारी जहाँ पे भी मैच हो रही है ना वहां पे हमें इसको ऐसे मैच करना है, और ये लाइन जहाँ पे हमारी मैच हो रही है वहां पे हमें इसको मैच करना है। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट तरीका है स्लीव्स कटिंग करने का। अभी आपको आर्मोल चेक कर लेना है। तो देखिए आर्मोल मेरा 17.5 इंच था तो 18 इंच आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा ही आ रहा है। आपका बड़ा आने देना है आपको, इसमें कुछ भी कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो 1.5 इंच हमने ले लिया है सिलाई मार्जिन इस तरीके से। ठीक है, 1.5 इंच हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन ले लिया है। तो ये हमारी जो स्लीव्स है ना उसकी हमने कटिंग कर ली है। एकदम परफेक्ट तरीका है स्लीव्स की कटिंग करने का। न तो आपका स्लीव्स का आर्मोल छोटा होगा और न ही बड़ा होगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट आएगा यहाँ पे।
और ये आधा इंच हमने जो स्लीव्स का आर्म होल बढ़ा रखा है ना, यानी कि 18 इंच का हमारा स्लीव्स का आर्म होल आया है, कुर्ते का हमारा 17.5 इंच आया है। तो आपको क्या करना है, वो उतना बड़ा रखना है, ठीक है। आपका ये भाई अगर ऐसे आता है तो आपको इसी तरीके से रखना है। तो आई होप कि आपको देखिए समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। और अगर और कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप कमेंट करना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।